बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों आपका जो है चॉइस फिलिंग हुई थी MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितने पद खाली हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का ही खुला था। तो दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिकल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर जैसे ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये 18 तारीख का एक आदेश है जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 में लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में दिया हुआ है। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ये PDF आपको खुल गई है और ये 17/7/2025 की है, अपलोड हुई है 18 को। तो संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल के अंतर्गत कुछ आवश्यक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। आपने जो चॉइस फिलिंग करी थी, अब हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है? पहली चीज़ तो रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस का है। तो रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस में आपको JD ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 वही है। चॉइस फिलिंग के पश्चात जिलेवार आवंटन सूची प्रेषित की गई है। साथ ही अब जो DV होना है वो उसको आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, समूह 5 भर्ती परीक्षा वर्ष 2024 के संबंध में दिशा निर्देश दिए हुए हैं। मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की चॉइस फिलिंग के उपरांत आवंटित जिले, मतलब आपको डिवीजन, मतलब जो संभाग है वो भी अलॉटेड कर दिया गया है। उस संभाग के अंतर्गत आपको जिला किया है। अब इसमें याद रहे आपको कि जिले में भी जिला अस्पताल होता है, सिविल हॉस्पिटल होता है, CHC होती है और PHC होती है। वो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको अलॉटेड होगा मेरिट के आधार पर। कब होना है? दूसरा सवाल, तो दिनांक 21 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। तो 21 से लेके 26 तक आप किसी भी दिन जा सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा आपसे कि 21-22 तारीख ही जाओ, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि कुछ हमारे कागजात, कुछ आवश्यक दस्तावेज कम पड़ जाते हैं जो हमें नहीं पता रहता है, तो उसके लिए हमें समय मिल जाता है। तो बच्चों, मैं बोलूँगा आपको कि 21 से 22 तारीख में ही आप पहुँच जाएँ सब। मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, साथ में इन्होंने दस्तावेजों की सूची भी दी है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आप रीड ही कर लोगे, इसमें हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आवेदन प्रस्तुत करना, जन्म प्रमाण पत्र, विवाहित हैं अविवाहित हैं, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे, एक नोटरी वकील से शपथ प्रमाण पत्र लग जाएं, भूतपूर्व सैनिक, निःशक्त जन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पता, मोबाइल नंबर, मेरिट में प्राप्त अंक, मतलब जो आवश्यक दस्तावेज है। मेरा एक वीडियो बनाया हुआ मैंने, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ग्रुप 5 पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर के लिए, वो आप जरूर रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, जो लिस्ट आई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लिस्ट में, एक ये क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश का एक ये फॉर्म मिलेगा आपको। फॉर्म अगर वहाँ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, ऑफिशियल साइट जैसे मैंने अभी ओपन की थी, ओपन करके आप एक प्रिंट आउट इसका निकाल के ले जाएं। और ज़्यादा अच्छा होगा आपका कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर फोटोकॉपी के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं करना पड़ेंगे। तो आप इनिशियल जैसे आज ही है, आप इसको एक PDF इसका डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिए या किसी फोटोकॉपी की दुकान में जाके कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, प्रारूप दिया गया है शपथ पत्र का कि मैं ये का निवासी हूँ, मेरा चयन रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के पद पर हुआ है। ठीक है, उसका सत्यापन मिल जाएगा, शपथ ग्राह्यता और शपथ गृहीता का। ठीक है, ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ देना पड़ेगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी प्रोवाइड की गई है वो पूर्णतः सत्य है, कोई गलत नहीं है, और अगर असत्य जानकारी पाई जाती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हर जगह होता है, वैसा ही यहाँ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं अपन। ये इन्होंने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है, रोल नंबर, रैंक, किसकी कितनी रैंक लगी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पोस्ट नेम लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो रेडियोग्राफर है। नेम, बच्चे का नेम है, जिस नेम पे जैसे अमन कुमार हो गया, कविता हो गई, अंतिमा मीना हो गई, आंचल हो गई। एलिजिबल कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हुआ है, UR से हुआ है, OBC से हुआ है, अनरिजर्व से हुआ है, OBC से हुआ है। दूसरी चीज़ याद रखने वाली बात है, एलिजिबल डोमिसाइल, जो निवास प्रमाण पत्र है वो मध्य प्रदेश का है, उसमें यस लिखा है, और जो मध्य प्रदेश का नहीं है उसमें नो लिखा है। ये जानकारी मैं इसलिए भी प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि आप सब तो इतने एक्टिव हैं ही, आपको जानकारी लग ही गई होगी, लिस्ट में सब नाम आ गया होगा, लेकिन ये है
कि कई लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, या अगर दस्तावेज भी हैं तो वो परीक्षा उपरांत हैं। जब आवेदन किया था आपने आवेदित पद के लिए, उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ है या मार्कशीट हुई है, तो इस कंडीशंस में जो वेटिंग में बच्चे हैं उनका भला होने वाला है, या जो एमपी के बाहर हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, जैसे यही हैं जिन जिन में एन लिखा है, इसका मतलब ये इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है एमपी का नहीं है, तो ऐसे बच्चों का भला होगा, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सिलेक्टेड कैटेगरी तो मैंने डिस्कस कर ही ली है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो ये मिला है, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट कोड है, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट नेम है और अलॉटेड डिवीजन नेम है। तो आप देखोगे कि जो डिवीजन मिला है, मतलब संभाग मिला है, उसके संभाग के अंतर्गत आपको जिला मिला है, क्योंकि जिले से भी भरवाया गया था फॉर्म। अब जिनकी अलॉटेड कैटेगरी है ना, तो अब इस कंडीशन में अगर किसी की एक मेरिट है और होशंगाबाद है, जैसे मान लो है ना, अपनी आंचल बच्ची है तो होशंगाबाद है, अगर उसका फर्स्ट मेरिट है तो डीएच में अगर जगह खाली है तो उसको डीएच मिल जाएगा, इसके बाद सीएचसी मिल जाए, सिविल हॉस्पिटल मिल जाएगा, पीएचसी मिल जाएगा और सीएचसी मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट, सिविल, सीएचसी और पीएचसी आपको अलॉटेड कर दिया जाएगा मेरिट के आधार पर। तो इस बार ये बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है, जो एक नए तरीके से एक प्रोफार्मा भरवाया है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, तो सेकंड काउंसलिंग वाले बच्चों को भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि इसके बाद जो पात्र हैं या अपात्र हैं उसकी सूची भी जारी की जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल हेल्थ एजुकेशन में। ठीक है दोस्तों, उसकी भी एक सूची जारी की जाएगी कि ये इस वजह से पात्र हुए, इस वजह से अपात्र हुए, है ना। इसके बाद जो पात्र होंगे उनको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, वो ज्वाइनिंग करेंगे अपनी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।